इस वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ये जो प्रश्न है परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिख देंगे। तो सबसे पहले आप बीच में एक लाइन खींच लेंगे, एक तरफ लिखेंगे स्वपरागण और दूसरी तरफ लिखेंगे परपरागण। अब स्वपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 1, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, यानी जो पुष्प है उसमें मेल फीमेल दोनों का होना आवश्यक है, यानी कि जो एक पुष्प है उसमें पुमंग और जायांग दोनों का उपस्थित होना आवश्यक है, तभी उसमें स्वपरागण हो पाएगा। यानी कि स्वपरागण की क्रिया के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। फिर लिखेंगे अब परपरागण की तरफ नंबर 1, पुष्प द्विलिंगी या एकलिंगी हो सकते हैं। अब स्वपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 2, नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है, यानी कि स्वपरागण की क्रिया के लिए नर और मादा भाग को एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। अब लिखेंगे परपरागण की तरफ नंबर 2, इसमें लिखेंगे अधिकतर अवस्थाओं में नर और मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। अब नंबर 3 लिखेंगे स्वपरागण की तरफ, इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। यहाँ पर देखिए होते 2 बार शब्द लिख गया, इसलिए एक बार इसको मिटा देंगे। तो लिखेंगे इसमें परागण कम खर्च होते हैं, यानी कि जो स्वपरागण की क्रिया है इसमें परागकण कम खर्च होते हैं, क्योंकि जो स्वपरागण की क्रिया है वो एक ही पुष्प में होती है, इसलिए इसमें जो परागकण है वो कम खर्च होते हैं। अब लिखेंगे परपरागण की तरफ नंबर 3, इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं, यानी कि जो परपरागण की क्रिया है इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं, क्योंकि जो परपरागण है वो एक जो पुष्प होता है उस पुष्प से पराग कोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तब होता है परपरागण। अब जो परपरागण है या तो वायु के माध्यम से होगा या तो कीटों के माध्यम से होगा। जब वायु के माध्यम से होगा तो जब हवा चलेगी तो बहुत सारे परागकण उड़ेंगे, जब बहुत सारे परागकण नीचे गिर जाएंगे और कुछ ही परागकण पहुंचेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जो परपरागण क्रिया है इसमें अधिक परागकण खर्च होते हैं। 4 लिखेंगे स्वपरागण की तरफ, इससे बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं, यानी कि जो स्वपरागण की क्रिया है इससे बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं। अब नंबर 4 लिखेंगे परपरागण की तरफ, इससे बने बीज अधिक भारी व बड़े होते हैं, यानी कि जो परपरागण की क्रिया है इससे बने बीज जो हैं अधिक भारी व बड़े होते हैं। अब स्वपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 5, तो इसमें लिखेंगे इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो स्वपरागण की क्रिया है इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो स्वपरागण की क्रिया है वो एक ही पुष्प में होती है। अब देखिए परपरागण की तरफ नंबर 5, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो परपरागण की क्रिया है इसके लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे परपरागण क्रिया कीटों के माध्यम से हो चाहे वायु के माध्यम से हो। अब देखिए स्वपरागण की तरफ नंबर 6, इस परागण में पौधों की शुद्धता बनी रहती है। जो स्वपरागण की क्रिया है इसमें जो परागण होता है उससे पौधों की शुद्धता बनी रहती है। अब लिखेंगे परपरागण की तरफ नंबर 6, इस परागण से पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है, यानी कि जो परपरागण की क्रिया है जब इससे परागण होता है तो जो पौधा उसकी शुद्धता समाप्त हो जाती है। तो बच्चों हमने इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान शब्दों में स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखना बताया है, तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।